हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आप क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर में जो 3 है उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम का आपका ये क्लास शुरू करते उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, आपको क्वेश्चन क्या है। आपके चैप्टर नंबर 3 हो चुका है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 हो गया। और चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने पहले ही कवर कर लिया, और जितने भी हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और सिविक्स हो गया, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन ऐसे तो वो मैंने पहले ही कवर कर चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम PVI लगा देंगे। आप उस क्वेश्चनों को लिख करके और थोड़ा सा याद करना और आपको समझते जाना, हम आपको समझाते भी जाएंगे। आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सटीक आंसर हो जाएगा, कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। इसे वस्तु निर्माण भी कहा जाता है, जो किसी भी उद्योगों के आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है। गन्ना से कहने का होता है कच्ची माल, गन्ना से कहने का होता है चीनी। जो चीनी हो गया ये आपको क्या पक्की माल, और ये जब कहा गन्ना ये हो गया क्या है कच्चा माल। ये क्या है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट आपको क्या हो गया कच्चा माल, और इससे जब एल्युमिनियम निकल जाएगा तो ये आपको कैसा हो गया, ये हो गया पक्की माल। चूना पत्थर कैसा हुआ, ये आपका कच्चा माल हुआ, इससे क्या बना जाएगा तो सीमेंट बना जाएगा, तो ये आपको क्या हो गया पक्की माल हो गया, ठीक है। तो कच्चे माल से और पक्की माल को बनाना या तैयार करना या किसी वस्तु से कोई उपयोगी वस्तु तैयार कर देना, उसे ही क्या बोला जाता है विनिर्माण कहा जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, उद्योगों के 3 स्थानीयकरण कारक को लिखित। इसका देखिए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, उद्योगों के 3 स्थानीय कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे क्या कच्चा माल, क्या लिखेंगे कच्चा माल, इसमें डैश देकर रहना। किसी भी उद्योगों के आर्थिक विकास के लिए कच्चा माल का होना अति आवश्यक है। क्या बोला गया, किसी भी अगर कोई व्यक्ति उद्योग शुरू कर रहा है, अगर उसके पास कच्चा माल की व्यवस्था नहीं तो वो उद्योग चालू नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है, उद्योग को होना अति आवश्यक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, उसका नंबर 2 पॉइंट में, पॉइंट नंबर देखिए 2 क्या है पूंजी। नंबर 2 क्या है पूंजी। तो इसमें डेट क्या लेना है, किसी भी उद्योगों को, क्या बोला गया, किसी भी उद्योगों को चलाने के लिए मशीन खरीदने के लिए पूंजी का जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर उद्योग शुरू करना पड़ता है, चाहेगा उद्योग शुरू करेगा, कोई धंधा शुरू करेगा या कोई काम शुरू करेगा, उसके लिए मशीन खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए उसे पूंजी के आवश्यक अर्थात पैसे की उसे आवश्यक होगा। नंबर 3 में क्या है शक्ति के साधन। क्या बोला गया शक्ति के साधन, इसमें क्या लेना, मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन होना आवश्यक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, कोयला, विद्युत इत्यादि। यहाँ पे ले सकते हो इत्यादि, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का आपको आवश्यक पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या, क्वेश्चन देखिए आपको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 में है स्वामित्व। क्या बोला गया, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोला गया, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या है सार्वजनिक उद्योग। क्या बोला गया सार्वजनिक उद्योग, इसमें आपको क्या रखना है, वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के हाथों में होती है, जिसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे भारतीय सेवा, लौह इस्पात, जहाज निर्माण, सिलाई, हम कैसे क्या है सिलाई इस्पात, और राउट केला इस्पात ईटी से आप आगे लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 में है निजी उद्योग। क्या बोला गया निजी उद्योग, इसमें क्या लिखना है, वे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति का कंपनी के द्वारा किया जाता है, जैसे निजी उद्योग कहा जाता है, जैसे साइकिल, कपड़ा, औषधि, बिस्किट इत्यादि। इसमें स्वामित्व के आधार पर क्या था, इसमें बोले सार्वजनिक आधार कि कुछ लोग मिलकर सभी लोग मिल करके इसको जिस उद्योग को चलाएगा उसे क्या बोला जाएगा सार्वजनिक उद्योग। और निजी उद्योग में किसी खास व्यक्ति होगा तो उसे क्या बोलेंगे निजी उद्योग। और नंबर 3 में क्या है सहकारी उद्योग। क्या है सहकारी उद्योग, इसमें क्या लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति के द्वारा उद्योग स्थापित किया जाता है, जिसे सहकारी करते हैं। अर्थात हम 2 से 3 लोग मिल करके किसी कंपनी को चलाएंगे उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा सहकारी उद्योग। क्या बोला जाएगा, उसे सहकारी उद्योग बोला जाएगा।
उसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए 4 आपको क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में है कि प्रदूषण क्या है, यह मुख्य कितने प्रकार होता है। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन आपका है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में अवश्य लिखें। तो इसमें देखिए क्या बोला गया, पर्यावरण में होने वाले वैसा परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है, जिसे प्रदूषण कहते हैं। या जल वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से उसके उपयोगिता में कमी आ जाती है, जिसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण। ये आपका क्या है? 5 प्रकार का प्रदूषण है। प्रदूषण क्या होता है? जब वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जब पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण दूषित हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है? प्रदूषण बोला जाता है। प्रदूषण जब मुख्यतः 5 प्रकार को पाई जाती है। वायु प्रदूषण, अब देखिए वायु प्रदूषण किसे बोलेंगे, तो वायु प्रदूषण वैसे प्रदूषण कहते हैं जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है। ये कैसे बढ़ती है? तो पेड़ पौधा कम हो जाता है, कोयला का अधिक उपयोग करने लगता है, लोग पेड़ पौधा काट के लकड़ी जलाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाएगा उससे क्या हो जाएगा? आपका वायु प्रदूषण हो जाएगा। फिर क्या है आपका जल प्रदूषण? क्या आपका जल प्रदूषण है? तो जल प्रदूषण क्या होता है? जब पानी गंदा होने, जैसे किसी कारखाने का पानी जब नाले के होद से हो करके नदी में जाती है, तो उससे क्या होता है? पानी जहरीला हो जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे नदी प्रदूषण करते हैं। नंबर 3 में क्या है? मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या आपका हो गया? इसमें आपका हो गया मिट्टी अब क्या होता है? अम्लीय होती है। जब खेतों में अधिक खाद का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, इससे क्या होता है? मिट्टी अम्लीय हो जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है? मृदा प्रदूषण बोला जाता है। उसके बाद नंबर 5 में क्या? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? अधिक डीजे वगैरह बजना, अधिक बाजा बजना, अधिक ईयरफोन सबका उपयोग करना। ठीक है, तो उससे क्या होता है? हमारे कानों में बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, जिससे बहरापन भी होने लगता है, जो बीमारी कभी ठीक होती नहीं है, इसे कि ध्वनि प्रदूषण बोला जाता है। उसे क्या है? रेडियो ध्वनि प्रदूषण। इसे क्या होता है? अधिक अगर हमने कि टावर वगैरह लगाएगा, फ़ोन उपयोग करेंगे, तो इसे उससे रेडिएशन निकलेगा, तो उससे रेडिएशन क्या होगा? पशु पक्षी जानवर मरेगा। जैसे मान लीजिए पहले आप लोग देखते होंगे, हम लोग के मम्मी पापा क्या करते थे? धान के फसलों में धान जा खेत से ला करके अपने घरों में टांगते थे, जिससे कि गौरैया आते थे, जिसे बगड़ों भी बोला जाता है। वो आते थे, बैठते थे, अपना घोंसला बनाते थे, लेकिन वो पक्षी जो है वो अब मिलना बंद हो गया। तो कारण क्या है? रेडियो धर्म से क्या होता है? रेडिएशन निकलता है, उससे क्या होता है? उसका मृत्यु होने लगता है। ये आपका हो गया 5 प्रकार, मुख्यतः 5 प्रकार होती है, और भी होता है, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार की ही पाई जाती है। उसके क्वेश्चन में देखिए 5 है। क्वेश्चन में देखिए 5 में क्या है? क्वेश्चन 5 आपका है सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। क्या बोला गया? सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। ये भी देखिए आपके वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इसे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, जिसका सबसे पहला परमाणु घाटी की सभ्यता से मिला था। सूती वस्त्र बनाने में भारत का प्राचीन काल से एकाधिकार रहा है। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ऑस्टर स्थान पर स्थापित किया गया था, जो असफल रहा। जबकि 1854 ईस्वी में भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कावासजी टावर के द्वारा स्थापित किया गया। कृषि के बाद दूसरा बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। भारत में अभी सूती मिल की संख्या 100 है, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ये आपको हो गया। उसके क्वेश्चन उसके बारे में आपको देखना है भौगोलिक दशा। इसमें क्या लेना है? भौगोलिक दशा कुछ देख करके लिखेंगे। तो भौगोलिक दशा लिख करके नीचे लिखेंगे क्या? नंबर 1 में लिखेंगे कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल। तो सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल का उपयोग करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या जाएगा? डैश लिखेंगे क्या? तो कपास को इस उद्योग का कच्चा माल कहता है। जो कपास होता है, कपास से ही आपका क्या निकाला जाता है? सूती वस्त्र निकाला जाता है। तो कपास को इस उद्योग का कच्चा माल कहा जाता है। सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात है। नंबर 2 में लिखेंगे बंदरगाह। क्या लिखेंगे? बंदरगाह। इसमें डैश करना है। इसके माध्यम से कच्चे माल का अत्यंत निर्यात आसानी पूर्वक होता था।
नंबर 3 में लिखेंगे शक्ति के साधन। क्या लिखेंगे? शक्ति के साधन। इसमें देखिए क्या लिखना आपको है कि सूती वस्त्र उद्योग के चलाने के लिए शक्ति का साधन आवश्यक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, विद्युत इत्यादि, इस सब का क्या होता है? आवश्यक पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इस सभी चीज़ों को, मशीन को जब प्रयोग करेंगे तो इस सब का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद इस चैप्टर का जो आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन क्या है? वो आपको क्वेश्चन क्या, भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। क्या बोला गया? सीमेंट उद्योग का वर्णन करिए। देखिए आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल चूना पत्थर है, अर्थात चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिप्सन, एल्युमिनियम, कोयला भी शामिल है। सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना भारत में 1904 ईस्वी में चेन्नई के रानीपेट में स्थापित हुआ था, जो असफल रहा, जबकि विश्व में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में जोसेफ स्फेडेन के द्वारा ब्रिटेन के फोर्डलैंड स्थान पर स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग को भवन निर्माण का प्रथम सामग्री माना जाता है। इसके अलावा बड़े दो पुल बांध के निर्माण में सहायक साबित होता है। यह कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम का यौगिक है। उत्पादक के क्षेत्र, क्या लिखेंगे? उत्पादक के क्षेत्र। उत्पादक जो क्षेत्र है वो कहाँ से अधिक बनाए जाते हैं? आपका हो जाएगा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।